मेरा नाम राजू है। मेरी उम्र 42 साल है। मुझे अपने काम के सिलसिले में हर महीने नागपुर जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से नागपुर जाना था। उस दिन मैं बस से दफ्तर के काम से नागपुर की जा रहा था। बस अड्डा पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जहाँ एक और मर्दों की लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी और औरतों की लाइन छोटी सी थी। मैं ऐसा सोच रहा था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की खड़ी हो गई, और यही कोई 23 साल के आसपास, खुले बाल, पैंट शर्ट पहने, वह हाथ में एक बैग लिए खड़ी हुई थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगे? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर बोला, नागपुर। मैंने कहा, मैं भी नागपुर ही जा रहा हूँ। वह लड़की बोली, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने 500 रुपये देकर कहा, आप मेरी एक टिकट नागपुर की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। लड़की ने कहा। मैं बस के पास खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। अगले दरवाजे के बिल्कुल पास वाली दो सवारियों की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और नागपुर क्या लेने जा रहे हो? उस लड़की ने अपना नाम रानी बताया, और वह एक कंपनी में के काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम ख़त्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के सिलसिले में हर महीने मेरा नागपुर आना जाना लगा रहता है। बातों का सिलसिला भी चलता रहा। रानी ने बताया कि वो यहीं रहने वाली हैं, यहाँ नागपुर में। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो में रहते हैं। भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लगा पाता हूँ। कुछ समय बाद यहीं अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद ही बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। 15 मिनट के बाद बस रुकी। मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर दफ्तर की तमाम बातें की, एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दुगनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझसे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो नहीं चल पाऊँगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार मैं जब भी यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं, शाम को आऊँगा, और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो ऐसा ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों अलग हो गए। मैंने सुबह सुबह नागपुर दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 9 बजे वापस पहुंची। अड्डे पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो रानी का ही फ़ोन था। उठाया तो रानी ने पूछा, घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा, हाँ, अभी भी घर पहुंचा हूँ। रानी ने कहा, चलो ठीक है, खाओ पियो, थक गए होंगे, और फ़ोन काट दिया। अब दिन में एक आध बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो रही थी। 15 दिन बाद फिर से मुझको दोपहर के काम से नागपुर जाना पड़ा था। मैंने रानी से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का भी मौका मिल जाएगा। मैंने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 9 बजे नागपुर पहुंच गया। वह पहले से ही वहाँ खड़ी थी। स्कूटी के पीछे में बैठकर उसके मकान पर चला आया। बहुत बढ़िया घर था। ये तमाम सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। रानी ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर बाल झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? फिर थोड़ी देर में मैं बोला, जो आपको अच्छा लगे
उसने पेग बनाने शुरू कर दिया। 2-2 पेग लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी बिस्तर पर सो गए। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। नहा धोकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से ज़िंदगी चलने लगी। रानी जब भी मेरे पास आती तो हम दोनों साथ रहते। जब भी छुट्टियां होती तो हम दोनों घूमने निकल जाते। एक दिन रानी के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था। देख रहा था कि रानी जवान हैं, खूबसूरत हैं। ये तो नए नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती हैं, मौज मस्ती कर सकती हैं। मुझ जैसे अधेड़ के साथ कैसे रह रही हैं। मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना मानो तो। रानी ने कहा, मैं जानती हूँ आप क्या पूछना चाहते हो। आप यही जानना चाहते हो ना कि मैं यहाँ अंधे उम्र के साथ आपके साथ कैसे रह रही हूँ, जबकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं। इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ के ज़्यादा उम्र वालों के साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं। ये मर्द ज़िंदगी के हर तरह के रास्ते से गुजरे होते हैं। उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका परिवार होता है और जहाँ उनको कहा जाए वह दोस्ती वहीं छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। नौजवान लड़के जिद्दी होते हैं और समझौता नहीं करते, बल्कि मरने मारने पर उतर जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। यही वजह है कि मैं आप जैसों को पसंद करती हूँ। उसके बाद रानी ने शादी कर अपना घर बसा लिया और पुणे शिफ्ट हो गई। अब उसका भी परिवार है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।